हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आईटी सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। आपको पता है हाल ही में कुछ 2-3 आईपीओ आए थे आईटी सेक्टर में और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने इस समय पे रिजल्ट दिखाए हैं और अच्छा खासा आउट परफॉर्म करके उन्होंने दिखाया है, जिनमें आप देखेंगे रूट और रूट मोबाइल था एंड साथ के साथ एक हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो ये जो शेयर है मैं आपके सामने रख देता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर है ये। और हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बहुत ही सॉलिड कंपनी है और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये जो काम कर रही है, कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, अपने सॉफ्टवेयर्स बना रही है, अपने एरिया को और वाइड कर रही है। तो बहुत ही बेहतरीन आने वाले टाइम में ये कंपनी बनती हुई दिखेगी। ये स्मॉल कैप शेयर बहुत ही जबरदस्त शेयर आगे आने वाले टाइम में ये बनता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं और जिस तरीके से आगे इनका फोकस है, प्योर फोकस है। माइंट्री के फाउंडर भी यही हैं। माइंट्री को ये भी उनमें से एक फाउंडर है माइंट्री के, अशोक सूटा, और उन्हीं की ही ये कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देखेंगे हर तरीके का ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, एजाइल इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड एनालिटिक्स, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंडस्ट्रीज आप देखें ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन पब्लिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी। ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी को छोड़ के आप देखेंगे और सारे के सारे जो इस समय पे सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो इस समय पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन पब्लिशिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी इस समय पे बेहतरीन चल रही है। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे रिटेल सेक्टर। तो देख सकते हैं ऊपर के करीब करीब आप देखेंगे ये 7 जो सेक्टर हैं, 7 जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी कोरोना की वजह से थोड़ा सा अभी ये अंडर परफॉर्म कर रही है ये जो सेक्टर है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा तो ये भी इनका ये जो इंडस्ट्री है जिनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका भी रेवेन्यू जबरदस्त आता हुआ दिखेगा और बहुत ही अच्छा खासा ये काम कर रही है कंपनी। टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी आप देखेंगे, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, डेवलप ऑप्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबिलिटी सॉल्यूशन, एसडीएन एंड एनबीएफ। तो देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये कंपनी काम कर रही है, अपने क्लाइंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स जो है अशोक सूता, देख सकते हैं ये इन्होंने ही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एंड माइंडट्री। माइंडट्री को तो आप जानते ही हैं, माइंडट्री बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, उसमें अच्छी खासी स्टेक है एलएनटी की। एलएनटी ने उसे परचेज किया, 50%, 50+ परसेंटेज है एलएनटी की उसमें। और अशोक सूत्ता ने ये एक कंपनी जो बना रखी है हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे अशोक सूत्ता से एक बार जब बात हुई थी फरवरी 19 में, तो उन्होंने एक बताया था कि हैप्पीएस्ट माइंड्स इज अ स्मॉलर कंपनी दैट डज द सेम थिंग एज माइंडट्री एंड एलएनटी इन्फोटेक। मतलब स्मॉल कंपनी है लेकिन काम वही कर रही है जो लार्ज कंपनी कर रही है, बट क्लियरली इट इज डूइंग इट अ लॉट बेटर। देख सकते हैं आप ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, माइंडट्री एंड एलएनटी से भी अच्छा काम ये कर रही है, देख सकते हैं, बट क्लियरली इट इज डूइंग इट अ लॉट बेटर। हैप्पीएस्ट माइंड्स अभी रिसेंटली इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है कंपनी का। आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन की आप बात करेंगे तो कॉम्पिटिटर में आप देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स का 2339 करोड़ का मार्केट कैप है, देख सकते हैं। और शेयर प्राइस गेन अगर आप देखेंगे तो 208% का सबसे ज्यादा शेयर प्राइस गेन है, देख सकते हैं। इन सबको टक्कर दे रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज को ये अच्छी खासी टक्कर दे रही है, देखेंगे मार्केट कैप में। और मैं आपको बता दूं नीचे जो है मार्केट कैप में अगर आप देखेंगे माइंडट्री का बहुत ही कम है मार्केट कैप, जो बैंकिंग फाइनेंशियल में जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसके हिसाब से माइंडट्री का कम है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स का आप देखें क्या बेहतरीन मार्केट कैप है इसमें, और परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं शेयर प्राइस जो गेन किया है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये जो कंपनी काम कर रही है और जिनके लिए ये कंपनी काम करे, अलायंस पार्टनरशिप आप देखें इनकी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, सेल्सफोर्स, थिंग्सवर्क्स, ऑटन,
मोंगो, मैकेफी, आरएसए, एसएपी, ओरेकल, विम। तो देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ये कंपनी की अच्छी खासी साथ के साथ आप देखेंगे तो इन्होंने पार्टनरशिप भी कर रखी है, अलायंस भी कर रखा है। यहाँ पे आप एरियाज देख सकते हैं किन किन एरियाज के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप कर रखी है। देख सकते हैं ई कॉमर्स के लिए ओरेकल से कर रखी है, वर्चुअलाइजेशन के लिए वीएम वेयर से कर रखी है, माइंडट्री, अबाउट माइंडट्री, अशोक सूत्ता प्रमोटर हैं इनके। And 100% digitally executive IPO, heavily oversubscribed with healthy gain, listing gains reflects heavily oversubscribed किया गया था ये जो है इनका जो IPO है, क्योंकि ग्रोथ है कंपनी बहुत ही बेहतरीन, आने वाले टाइम में भी ग्रोथ दिखाती हुई दिखेगी। और जो लीडर जो इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं वो बहुत ही स्मार्ट लीडर जुड़े हुए हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड जो हैं, इनके साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये कंपनी जो है अच्छा खासा काम कर रही है। 173 एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिसमें आप देखेंगे 46 फॉर्च्यून 2000 से हैं, फोर्ब्स 200 के हैं एंड बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस हैं। देख सकते हैं 87% ऑफ रिपीट बिजनेस, देख सकते हैं रिपीट बिजनेस से 87% इनके पास में कस्टमर्स हैं एंड 31% की आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है। क्या गजब की आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड 7 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, बेहतरीन प्रेजेंस कंपनी ने बना रखी है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे रेटिंग भी बहुत अच्छी रेटिंग कंपनी को मिली हुई है। देखेंगे इनके जो बिजनेस हैं, बिजनेसेस में बहुत ही अच्छा खासा इनका फोकस है, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एजुटेक, हाई टेक, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, रिटेल, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी, देख सकते हैं जिसके लिए कंपनी काम कर रही है। मिशन, विजन एंड वैल्यूज, और 5 ईयर विजन, इनके जो 5 ईयर का जो विजन है जिसपे हम एक बार काम नजर डालेंगे। फर्स्ट जो है, बी द हैप्पीनेस evangelist for each other, our customers and society, achieve a very successful IPO by or before FY23 and in the interim provide a monetization event for investor team by FY20. Be known as the company with highest standard of corporate governance, be recognized for thought leadership in our focused areas of technology and solution, be a leader in social responsibility initiatives। देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से ये जो काम कर रही है। हैप्पीएस्ट माइंड्स is the first Indian IT firm to be the mindful IT company, born digital, born agile। ये इनका जो एक लोगो है, एक जो थीम है जिस पे ये काम कर रहे हैं, ये जो टैगलाइन है बहुत ही बेहतरीन टैगलाइन ये कंपनी जिस पर काम कर रही है, माइंडट्री। और देखें कि नाम कैसे ये बेहतरीन रखते हैं, माइंडट्री है और देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो ये इनका भी काफी अच्छा खासा एक फर्क पड़ता है, इससे भी काफी अच्छा खासा एक इफेक्ट आता है, क्योंकि जो माइंड जो लगे हुए हैं इन कंपनीज के पीछे वो बहुत ही स्मार्ट माइंड लगे हुए हैं, जिनको बहुत अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है। ये कंपनियों को इतनी जल्दी कोई हिला नहीं पाएगा, हिला डुला नहीं पाएगा। ये अच्छी खासी आगे भी परफॉर्मेंस दिखाती रहेंगी। मार्केट सस्टेनेबिलिटी अगर अनस्टेबल भी अगर मार्केट होगी उसमें भी ये परफॉर्मेंस दिखाएंगी, बेहतरीन परफॉर्मेंस ये दिखाने की इनके अंदर एक ताकत है। तो देखेंगे क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे हैं, जिस तरीके से ये काम जो कर रही है ये कंपनी। देखेंगे Q4 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें अच्छी खासी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 580% का आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है। डिजिटली अगर आप देखेंगे तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है, एजाइल में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। रेवेन्यू अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ इनकी बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ आई है कंपनी की। एंड ऑपरेशनल में भी अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनल में भी कंपनी को बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। देख सकते हैं 205% CAGR की ग्रोथ आप देख सकते हैं EBITDA में देखने को मिली है। तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, बाकी आने वाले टाइम में इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, आप रेवेन्यू मॉडल यहाँ देख सकते हैं जिसमें इनका जो है सबसे ज्यादा जो है T&M से आता है। ज्योग्राफीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमेरिका से रेवेन्यू आता है। डिजिटल रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनका डिजिटल इंफ्रा एंड क्लाउड से आता है। वर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनका जो रेवेन्यू आता है एजुटेक से आता है। इंडस्ट्रियल एजुटेक इन कंपनीज इनसे आता है। एंड देखेंगे साथ के साथ बैंकिंग फाइनेंशियल से आता है, रिटेल CPG से आता है। तो अच्छा खासा ये रेवेन्यू कंपनी करीब 4-5 सेक्टर से तो बेहतरीन एक ये रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, सबसे ज्यादा हाई रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। एंड ऑपरेशनल कंपनी बहुत ही बेहतरीन है जिस तरीके से ये काम कर रही है।
और आने वाले टाइम में भी कंपनी काम करती हुई दिखेगी। मैनेजमेंट बहुत ही इस समय पे इनका जो है बहुत ही फोकस्ड है, और सबसे बड़ी बात है इस समय पे आईटी सेक्टर की डिमांड भी है। जिस तरीके से हर कंपनी अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहती है, तो इनके पास में अनलिमिटेड इस समय पे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और जिस पे ये कंपनी वर्कआउट कर रही है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी और बेहतरीन वर्कआउट करती हुई दिखेगी, बेहतरीन ऑर्डर ये कंपनी पाती हुई दिखेगी, क्योंकि एक तो मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है इसके साथ में, और एक बिलीव है किसी भी कंपनी के साथ में। अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा जुड़ा हुआ होता है, तो किसी भी कस्टमर को अप्रोच करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाईली रैंक्ड अगर कस्टमर को अगर आपको अप्रोच करना है, एंड हाई प्रोफाइल कस्टमर को, आपको लो प्रोफाइल कस्टमर को, मीडियम प्रोफाइल कस्टमर को अगर आपको अप्रोच करना है, तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक ब्रांड जो होता है, एक ब्रांड वैल्यू जो होती है, उसके ही चलते आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो उनकी एक वैल्यू होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से ये काम कर रही है, इनको कुछ अभी ऑर्डर भी मिले हैं, इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी जीते हैं, जिस पे हम बात करेंगे। For a large US financial services company, Happiest Minds was chosen as a partner for implementing a cloud-based loan and leasing solution. And देखेंगे एक और कंपनी जिसके लिए इनको काम मिला है, Happiest Mind was chosen to transform the legacy HR performance solution for a leading US manufacturer of electrical wiring and lighting control system. Happiest Minds is building the next generation system to control, configure and monitor their commercial लाइटिंग सिस्टम्स। एंड एक यूएस प्रोफेशनल कंपनी से इनको एक ऑर्डर मिला है, जिसमें ये कंपनी आईटी सिक्योरिटी सर्विस फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट उनको ये सर्विस प्रोवाइड कराती हुई दिखेगी। एंड एक लार्ज हेल्थ केयर कंपनी से इनको जो ऑर्डर मिला है, जिसमें ये कंपनी काम करेगी प्रोवाइडिंग मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट रिस्क एंड कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एस्टेट एजेंसी ग्रुप इन द यूके। हैप्पीएस्ट माइंड select to deliver multi-year management vulnerability and penetration testing services। देख सकते हैं इनको अच्छे खासे एक ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखे हैं, अवार्ड्स कंपनी को अच्छे खासे मिले हैं। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो इन्होंने अभी एक पार्टनरशिप किया कोको कोला के साथ में। हैप्पीएस्ट माइंड्स पार्टनर विद कोको कोला बोटलिंग कंपनी यूनाइटेड इन देयर रोबोटिक ऑटोमेशन जर्नी। तो उस पर ये कंपनी काम करेगी, उनको हेल्प करेगी क्विकली, जिस तरीके से उनका जो काम अच्छा चले और बिल्कुल स्मूथली काम चले। और कंपनी ने अभी देखेंगे आप अनाउंस की है एक पीएएम एज अ सर्विस ऑफरिंग पावर्ड बाय साइबर आर्क के साथ में, साइबर आर्क। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज पार्टनर विद योटा इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिलीवर हाइपर स्केल कोलोकेशन एंड मैनेज्ड आईटी सर्विसेज। देख सकते हैं कंपनी को अच्छे खासे एक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, अच्छे खासे कंपनी के पास में इस समय पे एक प्रोजेक्ट भी हैं जिन पे कंपनी काम करेगी। और कंपनी की जो अप्रोच है वो अप्रोच है कि इसको मल्टी ईयर वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखे, मल्टी ईयर ऐसी इनकी डील्स होती दिखे, जिससे कि आगे सस्टेनेबिलिटी आए। सस्टेनेबिलिटी पे जो कंपनी फोकस करती है, वो उसका आगे फ्यूचर अच्छा रहता है, उसमें पैसा सेफ रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, और हमें भी दिक्कत नहीं आती है कि कहीं 100 रुपए का शेयर 50 रुपए आ गया, या 100 रुपए का शेयर आपका 90 रुपए, वो आपका जो है 30 रुपए आ गया। लेकिन जब सस्टेनेबिलिटी होती है, किसी कंपनी का फोकस अच्छा रहता है, किसी कंपनी का एक पॉजिटिव माइंड रहता है, मैनेजमेंट अगर अच्छा रहता है, तो 100 रुपए अगर मार्केट अगर नीचे जाएगी भी, तो वो 100 रुपए का शेयर ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा तो आपका 90 रुपए जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और अगर नीचे ज्यादा गिरेगा तो 85 रुपीज तक जाएगा, वहीं वो सस्टेन हो जाता है। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे मैं आपके सामने एक बार इसका चार्ट रखता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड्स का, तो उस पर एक बार हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इस शेयर को कहाँ परचेस कर सकते हैं। ये अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है शेयर को लॉन्च हुए, सितंबर में ही ये शेयर लॉन्च हुआ है। वहां से अगर आप देखेंगे तो इसने करीब करीब 3-4 महीने इसने कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद में आप देखेंगे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। ये वाली जो कैंडल बनी है बहुत ही जबरदस्त कैंडल बनी है, ये वाली आप देखेंगे। और ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद में आप देखेंगे फिर इसने यहीं करीब 3-4 हफ्ते फिर यहीं इसने कंसोलिडेशन किया, फिर इसने और जबरदस्त कैंडल्स बनाई हैं। तो देखेंगे ग्रीन कैंडल्स जो बनी है बहुत ही अच्छी खासी कैंडल बनी है, कैंडल फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो ये वाला मैं एक बार सपोर्ट लेके चलूंगा, ये जो इनका जो सपोर्ट बना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखते हैं। और शेयर ने ये अपना रिसेंटली हाई लगाया है। तो आप जब तक देखेंगे, जब तक ये शेयर
700 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है, तो करीब-करीब देखेंगे तो आप 3-4 हफ्ते से, ये 4 हफ्ते से शेयर वहीं 700 रुपए के ऊपर ही ये टिका हुआ है। तो इसमें बुलिशनेस तो है। इसमें प्योर बुलिशनेस के साइन है शेयर में। आप बड़े ही आराम से इसको 876 रुपए या ₹850 पे परचेज़ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिप के थ्रू करें। देखो जब शेयर जब ज़्यादा ऊपर जब निकल जाए, तो उसमें आपको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शेयर यहीं से ही और ऊपर निकल जाए। तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो ये ₹1000 के ऊपर निकल जाए और हम सोचें कि ये नीचे आया ही नहीं। तो आपके पास में एक सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी अच्छी रहती है, आपके पास में एक सबसे अच्छा खासा एक वे है कि आप इसको सिप के थ्रू परचेज़ करो। 1 शेयर डाल लो, 2 शेयर ले लो, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, 3 ले लो, तो उसके हिसाब से आपके पास में फिर धीरे-धीरे जब भी शेयर नीचे आए, थोड़ा डाउन दिखे तब आप ले लो। हालाँकि शेयर बहुत ही दमदार है, आप देखेंगे यहाँ पे ये शेयर करीब-करीब ₹700 के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है, जब तक ये अपने बुलिश रेंज में है और आपको नीचे एक जो स्टॉप लॉस लगा के रखना है, वो लगा के रखना है आपको ₹612 ₹610 का, ₹610 के स्टॉप लॉस के साथ में ₹700 के ऊपर आप इस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी आगे रिजल्ट देती हुई दिखेगी। मैं आपको एक थोड़ा वीकली मैं बता देता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कहाँ तक जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं शेयर का ये वाला ट्रेंड लेना चाहूँगा। यहाँ पे शेयर में काफ़ी अच्छा खासा एक करीब 4-5 महीने तक, वो 4-5 हफ्ते का इसने यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, तब भी करीब-करीब आप देखेंगे ये वाला जो हफ्ता चल रहा है इसमें ये बुलिश ट्रेंड में ही है। तो आप इस शेयर को, मैं आपको बता दूं, करीब-करीब आपको इस वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल के लो का तो आपको रखना है स्टॉप लॉस, जो है ₹735 का। 735 का स्टॉप लॉस रख के आप इस शेयर को यहाँ से ₹800 पे और ₹800 से ₹825 के बीच में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तभी आप परचेज़ करें, थोड़ा-सा अगर ये नीचे आए तभी आप इसको लें तो और बढ़िया है, क्योंकि शेयर आप देखेंगे काफ़ी टाइम से अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हालाँकि आईटी सेक्टर भी अच्छा खासा चल रहा है इस वजह से, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर अब कंसोलिडेशन के फेज़ में जा सकता है, मतलब करीब-करीब 1 से डेढ़ महीने तक। तो ये थोड़ा-सा शेयर अगर आपको नीचे मिलता है तब आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ भी अगर इसमें परचेज़ करना है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे आप, ये वाली जो कैंडल हैं, 2 कैंडल इनके ऊपर ही है, मतलब ये अपने बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में बिल्कुल अपना अच्छे खासे तरीके से ये खड़ा हुआ है शेयर। और ये वाली कैंडल भी बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी है। तो आप यहाँ भी इसको ले सकते हैं ₹850 पे, ₹840 पे भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन फिर आपको इतना डीप स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, फिर इस कैंडल के लो के नीचे लगाना है, वो है करीब ₹750 का। ₹750 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 800, 825, ₹840 पे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मेरे को जैसा लग रहा है कि ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर तक यहाँ से भी करीब-करीब आपको 10 से 15% का रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। मतलब करीब-करीब यहाँ से ये शेयर आपको ₹1000 तक के टारगेट ये शेयर दिखा सकता है। अभी ये देखेंगे आप, तो इसने करीब-करीब ₹909 तक के इसने ये एक टारगेट छुआ है। यहाँ से भी करीब ये 1000 तक ये शेयर जा सकता है। 990, ₹1000, ₹1015 तक ये शेयर जा सकता है नेक्स्ट रिजल्ट तक। आप देखेंगे शेयर की फेस वैल्यू 2 है, 11 की ईपीएस है, 38 की इसकी बुक वैल्यू है, अच्छी खासी बुक वैल्यू है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड भी ये कंपनी जो है अब देने वाली है, ₹3 का डिविडेंड इसने दिया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ईपीएस बेहतरीन है। एंड देख सकते हैं आप यहाँ पे 30 की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है। आरओसी मैंने आपको बताई थी, 31 की आरओसी जनरेट कर रही है। 27 की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, डेब्ट कंपनी के पास में बहुत ही कम है। और जो इस बार इन्होंने आईपीओ से जो पैसा उगाया है उसमें डेब्ट को भी कम करते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ये कंपनी यहाँ से बहुत जबरदस्त एक बार रिजल्ट दिखाती हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप प्लीज इस शेयर, आप मेरी जो वीडियो है आप किसी और को भी आप शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो। थैंक यू।